फ्रेंड्स, आपका जन्म, हु इज योर पेरेंट्स, आपके माता पिता कौन हैं? ये पहला क्वेश्चन है। अभी आपकी बॉडी का जन्म हुआ, 60 साल के बाद ये बॉडी यहीं पड़ी रह जाएगी। इस समय लास्ट समय ये बॉडी यहीं पड़ी होगी और इसमें आत्मा मिसिंग है। आपके जान मिसिंग है, आपके प्राण मिसिंग है। तो ये बॉडी जैसी आपको मिली वैसी ही आपको छोड़नी पड़ेगी। तो आप आत्मा हैं। कोई बॉडी तो वैसी पड़ी होगी लेकिन आप नहीं होंगे उसके अंदर मरते टाइम। तो आपके असली माता पिता कौन? राजा इंद्रदेव आपका असली माता पिता है। आपको जान के खुशी होगी। ये आपके असली माता पिता इंद्रदेव जी हैं। उन्होंने आपके अंदर आत्मा डाल दी, आपके अंदर प्राण डाल दिए, आपके अंदर सांस डाल दी। और यही चीज मिसिंग होती है जिस समय आदमी मर जाता है, ये चीजें मिसिंग हो जाती है। तो आपके असली माता पिता जो हैं वो इंद्रदेव जी हैं। उन्होंने आत्मा आपके अंदर डाली, प्राण आपके अंदर डाले और ये सांस ऑक्सीजन आपके अंदर डाला। तो असली पेरेंट्स जो हैं इंद्रदेव हैं। और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनका यही एक्सपीरियंस है। जितने भी एनलाइटेंड हैं उनका यही एक्सपीरियंस है। प्रकृति से तालमेल, प्रकृति से जुड़ाव, फूलों से, हवाओं से, मौसम से, चांद तारों से जुड़ाव, सबका यही एक्सपीरियंस है। जितने भी एनलाइटेड हुए हैं अभी तक सब इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इन सब के पीछे है इंद्रदेव। वो इंद्रदेव को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको इंद्रदेव को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एनलाइटेड होना चाहते हैं आपको सबसे पहले इंद्रदेव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंद्रदेव जी हैं इस जगत में। ये एनलाइटमेंट की पहली सीढ़ी है। आप बारिश को एक्सेप्ट करो, उसका आनंद लो, फूलों का आनंद लो, हवाओं का आनंद लो। हवाएं पेड़ों से निकल के जाती हैं। वो जो म्यूजिक है एनलाइटेंड लोग ऐसा बताते हैं कि उसके मुकाबले कोई म्यूजिक नहीं है। हवाएं जब पेड़ों से निकल के जाती हैं वो चीज आपके अंतरतम में बैठ जाती है। तो नेचर में रहिए। अब आपके माता पिता बता दिए वही हैं इंद्रदेव जी। ये शरीर तो आपको मिला और शरीर अंत में पड़ा रहेगा, लेकिन आप इसमें नहीं होंगे। फिर इस शरीर को या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या पक्षियों को खिला दिया जाएगा। जैसे भी जिस धर्म में आप
जिस धर्म में आप हैं उसके मुताबिक। तो ये शरीर जो है ये, तो उन्होंने यही बताया कि ये जो शरीर है ये वस्त्र है। वस्त्र जैसे आप आदमी वस्त्र बदलता है, इस तरह से आपको कई शरीर मिले, कई तरह के शरीर मिलते हैं, फिर ये आपके वस्त्र बदल जाते हैं। तो आपकी आत्मा को दूसरा जन्म मिल जाता है। तो असली ये कहानी चल रही है। तो आपका जो असली माँ बाप है वो इंद्रदेव है। मेरा कहने का यही मतलब है। आप किससे दिल लगाए बैठे हो? आप किससे दिल लगाए बैठे हो? थोड़ा बहुत दिल उधर भी दो, जो असली चीज है। तो इंद्रदेव आपका माता पिता है, और दुनिया में हर प्राणी का माता पिता इंद्रदेव है। वो बड़े प्रेम से आपकी आत्मा को शरीर में डाल देता है और बड़े प्रेम से आपकी आत्मा को शरीर से ले जाता है और आगे की यात्रा में। तो आपकी आत्मा का जो भोजन है वो है, वही है नेचुरल, जैसे फूलों की सुगंध, जैसे हवाओं का चलना, ये बारिश, ये मौसम। तो ये जो चीजें हैं, ये रात है, अंधकार है, तो ये जो चीजें हैं इससे आत्मा तृप्त होती है, वो शांति मिलती है। आप अपने माता पिता जो इंद्रदेव जी हैं उनको याद कीजिए, उनके टच में रहिए। वो दूर से दूर है वो दूर से दूर है। वो कितनी दूर है? मीलों सैकड़ों मीलों दूर है चांद पर है, सूरज पर है, हवाओं में है, और नजदीक से नजदीक है। आप सांस ले रहे हैं तो वही है आपके अंदर प्राणों का संचार करता है, नजदीक से नजदीक है, और उसी की अनुकंपा है। इंद्रदेव जी की अनुकंपा है। और इंद्रदेव जी के गुण हैं। एक तो वो अज्ञात है, जितना आप अज्ञात महसूस करते हैं और सौंदर्य है, जितना सौंदर्य आप महसूस करते हैं। तो ये गुण वहीं से उसी के गुण है, ये उसी के गुण है। तो उसी को याद कीजिए, उसी के टच में रहिए। कहने का यही मतलब है। आप व्यर्थ में मत पड़िए उसकी बताए हुए मार्ग हैं, उस पे चलिए, मांस त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं। और एक दूसरे प्राणी से रिलेट होने के लिए संवेदनाएं जरूरी हैं। और ईमानदारी रखिए, जिससे कि आप अपने सेंटर में रहेंगे। आप अगर धोखाधड़ी में जाएंगे
कुछ धोखा देंगे तो आप अपनी आत्मा से च्युत हो जाएंगे उस पल के लिए। जब आप बेईमानी करेंगे, अगर बिना टिकट ही भी यात्रा करेंगे तो आप बड़े बेचैन होंगे, तो उतने टाइम में आप अपनी आत्मा से च्युत हो जाएंगे। आत्मा वही परमात्मा है, इंद्रदेव। तो इसीलिए ईमानदारी जरूरी है। चोरी करने जाएंगे तो आपको हटना पड़ेगा अपने स्वभाव से। जितने भी बुरे कर्म होते हैं अपने स्वभाव से हटना पड़ता है। कोई चाहता नहीं है बुरा काम करना। ये उतनी देर के लिए भी अगर वो आत्मा से हट गया, च्युत हो गया, दुखों में पड़ गया, तो ये सबसे बड़ा पाप है, द सिन। सबसे बड़ा सिन है आप अपनी आत्मा से अलग। परेशानियों में पड़ गए। तो इसीलिए ईमानदारी में रहिए, सच्चाई में रहिए। सच्चाई, अपने से जुड़े रहिए, अपने स्वभाव में रहिए। कोई भी ऐसी चीज मत खाइए जो आपके शरीर के विरुद्ध हो। तो उसी का गुण गाइए, वो परम तत्व। उसका आभास हो जाता है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय इंद्रदेव, हे इंद्रदेव।